हेलो आईसीएससी क्लास 10 चैंप्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 आईसीएससी फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जो क्वेश्चंस आपको करने ही करने चाहिए बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर फंस जाए ना, किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड फंस जाए तो आपसे बिल्कुल हाथ से ना जाए। ठीक है, तो चलो मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th एंड 10th में। और आज का ये सेशन बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना, थ्योरी वाइज भी प्लस न्यूमेरिकल वाइज भी। ठीक है, तो चलो फिर आज का टाइम बिना टाइम खराब करे सेशन शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स फॉर आईसीएससी क्लास 10th। चलो जी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अप्लाई कर रहा है कितना का, 2 वोल्ट का, और आपके पास लेंथ कितनी है अक्रॉस दी लेंथ ऑफ अ वायर आपके पास 5 मीटर, यानी कि L आपके पास कितना है 5 मीटर है। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फाउंड टू फ्लो थ्रू इट। एक करंट फ्लो कर रहा है आपके पास 1 एम्पेयर का इसके थ्रू। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर पे चाहिए उसको रेजिस्टेंस, 1 मीटर पे। ठीक है, समझ में आ गई बात, 1 मीटर पे उसको रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक, अब कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं 5 मीटर पे। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा करंट फ्लो कर रहा है 5 मीटर के लिए, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से सिर्फ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेंथ 5 मीटर में टोटल करंट आपके पास 1 एम्पेयर है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है ना। तो सिर्फ हम सिंपल क्या काम करते हैं, फॉर 5 मीटर लॉन्ग वायर रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू सर आई आर होता है ना। तो R कितना हो गया सर, V अपॉन आई हो गया। ठीक, V कितना है सर 2, I कितना है सर 1, तो कितना आ गया 2 ओम रजिस्टर आ गया। किसके लिए सर, 5 मीटर के लिए 2 ओम आ गया, है ना। ठीक, तो 5 मीटर, तो रेजिस्टेंस इज 2 ओम। 2 ओम रेजिस्टेंस है किसके लिए, 5 मीटर के लिए। तो सर 1 मीटर के लिए कितना होगा सर, x ओम। कोई प्रॉब्लम है, 1 मीटर के लिए कितना होगा सर, x ओम, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया ये इधर गया, ये यूनिट मेथड लगा दिया। 5x इक्वल टू 2 into 1, x कितना हो गया आपके पास 2/5, ये आ गया आपके पास 0.4 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास यानी कि x क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस फॉर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है सर, 0.4 एम्पीयर, 0.4 ओम आ रहा है। कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, पहले पूरा निकाल लो 5 मीटर का। 5 मीटर में 5 मीटर में रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो सर 1 मीटर में कितना होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि वो पूछा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट का मतलब कितना होगा, यूनिट मतलब 1। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी आपके पास। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग ओम वायर। 2 मीटर का चाहिए, तो सर 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.4 ओम है ना। तो सर 2 मीटर का कितना होगा सर, इसको वाई ओम मान लेते हैं। ठीक है, यूनिट मेथड ये इधर, तो कितना हो गया आपके पास 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0.4 इंटू 8, कितना आ गया सर 0.8 ओम आ गया। ये किसके लिए आ गया सर, 2 मीटर के लिए, फॉर 2 मीटर वायर के लिए। कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड, रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अब रेजिस्टेंस चाहिए एंड्स ऑफ अ वायर के, अगर वो डबल हो गया है अपने आप, ठीक है, अपने ऊपर, तो सर डबल। देखो सबसे पहले बात देखते हैं, इनिशियल कितना है हमारे पास सर, इनिशियल हमारे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, किसके लिए, 5 मीटर के लिए। तो मैं R लिखता हूँ 2 ओम। ठीक है, कितनी लेंथ के लिए है सर, ये है आपके पास 5 मीटर के लिए। कोई प्रॉब्लम है, ये इनिशियल है। ठीक है, लेट मैंने यहाँ पे एरिया मान लिया, लेट एरिया बी कितना हो गया, A, ये इनिशियल है। ठीक है, अब वो कह रहा है रेजिस्टेंस डबल हो गया है इटसेल्फ। डबल इटसेल्फ का मतलब सब ये वायर है, अब ये अपने ऊपर डबल हो गया। अपने ऊपर डबल का मतलब क्या होता है, यहाँ जब भी रेजिस्टेंस अपने ऊपर डबल होता है, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो L डैश न्यू लेंथ कितनी हो गई, 2.5, 5 का आधा कर देते हैं, 5/2 हो जाएगी। कितनी हो गई सर, डबल हो गया ना, डबल का मतलब लेंथ आधी हो जाती है। देखो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, स्ट्रेच में लेंथ बढ़ती है। डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया सर, ये इस तरीके से आ गया, यानी कि पहले पूरा ये था सर, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, तो देखो लेंथ कम हो गई है ना, लेंथ कम हो गई है, मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर वाला ओरिजिनल है, नीचे वाला डबल ऑन इटसेल्फ है, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये कितना हो गया सर, 2.5 मीटर हो गया। ठीक है, आपको R डैश चाहिए, क्वेश्चन मार्क। जब सर लेंथ हाफ हो गई है तो एरिया डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर। A डैश कितना हो गया आपके पास 2 है। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया। ठीक है, अब 2 फॉर्मूला लगाने हैं, आपने कुछ नहीं करना है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। कोई दिक्कत, ठीक है।
एक फॉर्मूला ये रहा आपके पास इनिशियल वाला जो था, और जब वो एक साथ डबल हो गया तो एक ही है, दोनों को क्या कर दो सर, डिवाइड कर दो एक दूसरे से, है ना। तो मैं थोड़ा सा ये वाला सेक्शन रब कर लेता हूँ, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो तो सर अब ये कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल सी चीज है, हम इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब सर रो क्यों सेम रहा, क्योंकि मटेरियल सेम है, वही वायर है। अगर वो वायर कॉपर का है तो अभी भी कॉपर का ही, तो मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब तक आप वायर ना बदल दो, अगर मैं कह रहा हूँ कॉपर का वायर है बाद में आयरन का लिया है, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक कॉपर का है और एक आयरन का। अगर कॉपर ही रहेगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, और मटेरियल अभी भी कॉपर ही है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना आपको, ये वाला सेक्शन इसके साथ, ये वाला सेक्शन इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास रो एल ए डैश अपॉन रो ए एल डैश, ये इसके साथ आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब रो से रो क्या हो गया, कैंसिल होगा, है ना, ठीक है। तो रो से रो कैंसिल हो गया। अब देखो, अब वैल्यू रखते हैं फटाफट से, ये हो गया आर अपॉन आर डैश, ठीक है। अब वैल्यू हम रखते हैं अगर, तो आपके पास एल एल की वैल्यू कितनी है सर, एल की वैल्यू हमारे पास है 5, 5 इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी है सर, ए डैश की है 2a, क्योंकि हमने लेट मान लिया था इसको, ये तो 2a अपॉन ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू हमने ए मानी थी a, एल डैश की वैल्यू कितनी है सर, एल डैश की वैल्यू है 2.5, ठीक है। अब ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से एक हटा तो 0.10 ऊपर आ गया, ये गया आपके पास 2 टाइम्स, ये गया 5 की टेबल 5 टाइम्स, 5 ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, 4 बचा। तो यानी कि कितना बचा ये आपके पास, ये बच गया सर आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 4/1, खत्म, इतना बचा है, सही है। अच्छा आर डैश की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है सर 2 ओम, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी है सर 2 ओम, ठीक है। ये और कैंसिल हो गया, कितना बचा सर 2, कोई दिक्कत। तो यानी कि अब ये हो गया 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 2, तो आर डैश कितना हो गया सर 1/2, यानी कितना हो गया सर 0.5 ओम। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा सर 0.5 ओम होगा इसका आंसर, इतना होगा सर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंपल। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 kg कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, ठीक है। क्या कह रहा है सर, रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। और कितना है सर 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर है, यानी कि लेंथ कितनी होगी सर 1 किलोमीटर, ठीक है। और आपके पास कॉपर वायर है जिसका रेडियस कितना है 1 mm, ठीक है। रेडियस हो गया 1 mm, ठीक है। तो सबसे पहली बात, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर होते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। मिलीमीटर है, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे, ठीक। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब एक आपके पास फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस चाहिए आपको, है ना। रेजिस्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.72 × 10⁻⁻⁸ इतना, तो ये आपके पास गिवन है 1.72 × 10⁻⁸, ये रेट गिवन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कोई दिक्कत है। ये चाहिए आपको, रो कितना है 1.72 × 10⁻⁸ इनटू लेंथ कितना है सर 1000 है, ये 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर, ठीक है। जितने जीरो हैं उतनी 10 की पावर चल जाएंगी, 1 2 3, तो 10⁻³, कोई दिक्कत, ठीक है। अपॉन एरिया आपके पास कितना, ये रहा सर, ये लेकिन रेडियस है, ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया क्या होगा πr², ठीक है। तो ये हो गया पाई इंटू आर, कितना हो गया 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाई इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ठीक है। एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि πr², यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। कितना लगेगा आपके पास 1.72 इंटू 10⁻, ये 3 है और ये सर -8 है, तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया -8 + 3, कितना बचा सर -5, ठीक है। तो ये हो गया -5 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, ठीक है, इंटू जनरली 22/7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 3.14 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब ये कितना है सर, ये -3 और ये 6 है, तो कितना हो गया 10 की पावर, सॉरी ये 2 है, तो कितना हो गया -6, सही है। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 1.72 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर +6, ठीक है। तो नीचे वाला माइनस था, ऊपर जाके क्या बन गया प्लस, और ये हो गया 3.14, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 172/314 इंटू ये -5 और ये +5 है, तो -5 + 6 कितना हो गया सर +1, है ना। एक 10 बचा ऊपर खाली, 10 की पावर 1, ठीक। तो ये आ गया 1720/314 ओम, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, खत्म।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 5 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। क्या कह रहा है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको W चाहिए। ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है कितना आपके पास 3 कूलम, 5 कूलम का चार्ज है, सॉरी। ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V गिवन है 25 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक सही है? तो जो चीजें क्वेश्चन में पहले लिख लो आराम से, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 इतना। ठीक है, बाद में वो आपसे नया V डैश और पूछ रहा है, जब उसने आपको क्या काम कर दिया है, चार्ज चेंज कर दिया। ये तो 5 के लिए है, वो 10 कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। तो W कितना हो गया सर, V इंटू Q, सही। तो ये 5 इंटू 25, ठीक। और ये हो जाएगा आपके पास तो ये हो जाएगा आपके पास 125 जूल। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब वो क्या पूछा है, V डैश पूछा है नया। नया V डैश कब पूछा है, जब आपने चार्ज कितना कर दिया सर, 10 कॉलम कर दिया है ना। अब आपसे पूछा है, देखो एक सिंपल सी बात, देखो मेरी बात सुनो। देखो 5 कॉलम के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हैं, 125 जूल, है ना। तो काम तो इसके लिए भी उतना करना पड़ेगा भाई। चार्ज आप यहाँ पे खींच रहे हैं, चार्ज आप यहाँ पे खींच रहे हैं, बस यहाँ चार्ज कम है और यहाँ चार्ज ज्यादा है, लेकिन चार्ज तो खींच रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं, है ना। समझ में आई? जो आप काम कर रहे हैं, आपकी फोर्स तो उतनी है। समझ में आ गई बात? आपकी फोर्स उतनी लग रही है, बस चार्ज चेंज हो गया, तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, इतना ही फर्क हो सकता है। इसको खींचने में कम टाइम लग सकता है, इसको खींचने में ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका जो वर्क है, जो इनपुट है, वो तो सेम है। तो इस कंडीशन में वर्क क्या रहेगा सर, यहाँ पे सेम। जो आपने वर्क कैलकुलेट किया है ना 125, वो सेम रहेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक स्टोन खींच रहा हूं तो मैं अपनी पूरी जान से खींच रहा हूं। ठीक है, वो सपोज 5 kg का है, कुलम की जगह kg कर देते हैं, तो मैं तो खींच रहा हूं ना, है ना। तो मुझे काम तो तब भी करना पड़ा है। 10 kg का रखो कि मुझे काम तब भी करना पड़ेगा। मैं 5 वाले को शायद कम टाइम में खींच लूं, 10 वाले को शायद ज्यादा टाइम में खींचूं, लेकिन काम तो मैं तब भी कर रहा हूं। तो मेरा वर्क तो फिर भी वही है, फोर्स तो मैं उतनी लगा रहा हूं, फिर भी उसमें ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो जल्दी खिंच जाएगा, उसमें भी उतनी फोर्स लगाऊंगा लेकिन वो कम टाइम में खींचेगा, क्योंकि वो भारी है। समझ में आ गया? तो यानी कि वर्क डन क्या रहेगा, सेम, सही। तो V डैश चाहिए, अब सिंपल सी बात है, V डैश इज इक्वल टू W अपॉन Q डैश। Q डैश आपके पास नया वाला है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये हो गया V डैश इज इक्वल टू 125 अपॉन 10, कितना हो गया 12.5 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? तो यानी कि जब आपके पास चार्ज 10 कूलम का होगा, 5 की जगह जब आपने बदल दिया, उस टाइम पे आपको पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा, 12.5 वोल्ट पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? वर्क सब समझ में आ गया, सेम के रखा गया है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो, मैं देखो बेसिक भी करा रहा हूँ और इसमें एडवांस में मिलेंगे, प्लस बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे बात समझ में आ गई? उनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, और कई बार अगर रिपीट हो गया तो आपके बच आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो उस चीज को ना भूलें आप, उस चीज को करना ही है, बिल्कुल करना है। समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पे रेशियोज का वर्क आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो नंबर 4 को ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ मेटेलिक वायर ऑफ 1 मीटर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ इन सच अ वे दैट देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ अ वायर। ठीक है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, आपने उसको खींच दिया है। कोई दिक्कत है? ठीक है, डेंसिटी मतलब समझ रहे हो, मतलब जो अंदर के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं वो नहीं जा रहे हैं कहीं भी, वो उतने के उतने हैं। ठीक है, डेंसिटी नहीं बदल रही है, उससे ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से भी एड अप हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो है वो तभी है, बस वो स्ट्रेच हो गया और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, मतलब 4 लोग हैं तो 4 लोग फैल गए हैं, लेकिन है अभी भी 4 ही। डेंसिटी का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने खींचा तो भाई 5-6 लोग और डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस का मतलब चाहिए। ठीक है, लेंथ कितनी कह रहा है सर, पहले तो स्टार्टिंग में है 1 मीटर। ठीक, और इज स्ट्रेच टू डबल। ठीक है, और एरिया आपको गिवन नहीं है, कुछ नहीं गिवन है। ठीक है सर, देखो मैंने क्या माना, लेट इनिशियल एरिया भी, लेट इनिशियल एरिया इज इक्वल टू ए। ठीक है, इनिशियल एरिया मैंने ए मान लिया, लेंथ आपके पास 1 मीटर है। ठीक, लेट इनिशियल रेजिस्टेंस, ये लिखना पड़ेगा बोर्ड में, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, वरना डायरेक्ट मत लिख के आना। ठीक है, लेट इनिशियल रेजिस्टेंस भी आर, लेट लिख के मेंशन करना है, तब जाके नंबर पूरे मिलेंगे, वरना उसको नहीं पता आपने आर के लिए आर क्या माना है, आर डैश क्या माना है, R2 क्या माना है, R1 क्या माना है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लेट दिस बी दिस, लेट दिस बी दिस, इतना लिखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सही। अच्छा, जब ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, जब ये क्या हो गया सर, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, स्ट्रेच हो गया, डबल इट्स लेंथ। डबल इट्स लेंथ का मतलब पहले लेंथ आपके पास 1 मीटर है, आपने इसको खींच दिया, आप कितना कर दिया सर, 2 मीटर कर दिया, है ना। तो न्यू लेंथ कितनी हो गई आपके पास, डबल हो गई ओरिजिनल लेंथ की। ओरिजिनल लेंथ की डबल हो गई, यानी कि 2 × 1 करूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 मीटर। कोई दिक्कत है? ओरिजिनल की डबल कर दिया आपने। ठीक, समझ में आ गया? चलो जी,
न्यू एरिया कितना हो गया, फाइनल एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है, ए डैश मान लेते हैं। ए डैश कितना हो गया, जितना आपके पास इनिशियल था, जब लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम हो जाता है, तो कितना हो गया सर, a अपॉन 2 हो गया। कोई दिक्कत है? यानी कि अगर आप किसी चीज को खींचोगे ना, किसी चीज को खींचोगे, सपोज मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है, अगर आप इसको खींचोगे तो ये पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, बस जो इसका ये वाला विध है ना वो ऐसे में फैल जाएगा, ऐसे में, वो ऐसे में फैल गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आपके पास जब आपने लेंथ डबल करी, एरिया आपके पास हाफ हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, और फाइनल रेजिस्टेंस आपने मान लिया, फाइनल रेजिस्टेंस आपके पास हो गया आर डैश। तो सिंपल से इतना क्वेश्चन है, सही। फाइनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया आपके पास आर डैश, कोई दिक्कत? और आपको दो चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एक फॉर्मूला तो आपके पास सिंपल ही हो गया। दूसरा आपके पास आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं कंपेयरिंग बोथ, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ करेंगे तो आपके पास हो गया आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। देखो रो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी क्यों, मटेरियल सेम है अभी भी, ठीक है, सिर्फ वायर वही है, उसी मटेरियल का है, सिर्फ आपने स्ट्रेच कर दिया है, कोई दिक्कत? ठीक, सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था। आर आपके पास कितना है मुझे नहीं पता कितना है, आर हमारे पास है नहीं, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, ये जाएगा इसके साथ और सर ये जाएगा इसके साथ, कैसे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ठीक है। तो ये सी ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया रो एल अपॉन रो एल इंटू इतना अपॉन ये दोनों साथ आ गए ए रो एल डैश, कोई दिक्कत? रो से रो कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज रखो फटाफट से, अब देखो वैल्यूज रखो, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एल की वैल्यू कितनी है सर, 1, ए डैश की वैल्यू कितनी है सर, ए अपॉन 2, ए अपॉन 2 तो यहाँ आ गया, सिंपल सिंपल खत्म, इनटू। अब ये वाला नीचे आगे लिख सकते हैं, ए कितना है आपके पास, ए तो सर ए है 1 अपॉन ए इंटू एल डैश कितना है सर, एल डैश है सर 2 एल, ठीक है, डबल हो गया था तो यानी कि 2 हो गया वो, तो ये हो गया 2। देखो ए से ए कैंसिल हुआ, ठीक है, तो ये बन गया 1 अपॉन 4, क्या बन गया सर, इंटू है तो ये एक साथ आ गया, 1 अपॉन 4 बन गया। ये हो गया आपके पास आर अपॉन आर डैश, ठीक है। तो जो रेशियो आ रहा है आपके पास इनिशियल और ओरिजिनल का, वो कितना आ रहा है सर, 1:4। कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछता है फाइनल टू इनिशियल, अगर आपसे पूछता है फाइनल टू इनिशियल, ठीक है, तो फाइनल टू इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा 4 अपॉन 1। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? इनिशियल टू फाइनल, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल है, यानी कि इनिशियल का मतलब आर अपॉन आर डैश है, इनिशियल ऊपर फाइनल नीचे, तो ये हो गया 1 अपॉन 4, ठीक है। ये इनिशियल टू फाइनल है, ये फाइनल टू इनिशियल है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये आपसे पास डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या आपसे आपके पास एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो क्या है सब, क्या कह रहा है, a wire of resistance 9 ohm having length 30 centimeter is tripled on itself, find a new resistance। देखो एक आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, कितना आपके पास 9 ओम का, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है इनिशियल, 30 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो लेट मैंने एरिया मान लिया इसका, आपके पास एरिया कितना होगा, ये इनिशियल पोर्शन, ठीक। अब आपने काम किया, ये जो लेंथ है ना वो क्या हो गई है सर, ट्रिपल्ड हो गई है इटसेल्फ, ट्रिपल्ड हो गई है सर ये इटसेल्फ पर, ठीक है। तो अपने ही ऊपर क्या हो गई सर, इस ट्रिपल्ड हो गई है, तो यानी कि कहने का मतलब मैं क्या आपको बता रहा हूँ, जब ये ट्रिपल्ड हो गई है तो इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज लेंथ ये थी आपके पास, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गई, ट्रिपल का मतलब ये हो गई है, कोई दिक्कत है? ठीक है, 1 2 और ये 3, 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब आपके पास लेंथ कितनी रह गई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंथ ये है, ठीक है, पहले ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतनी लेंथ कवर कर रहा था, लेकिन अब ये ट्रिपल हो गया, यानी कि अपने ऊपर ही मुड़ता चला गया है वायर को, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, सपोज ये मार्कर है, मैं मार्कर को फोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये फोल्ड करने के बाद इतना हो जाएगा, पहले ये इतना था, अब फोल्ड करने के बाद ये तो गायब हो गया, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, समझ में आ गई बात? तो अब सिर्फ लेंथ क्या हो गई, कम, लेंथ कम हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अपने इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर फोल्ड होना, है ना। तो जब कोई चीज अपने ऊपर फोल्ड होती है तो वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ, एक सेकंड रुको, 2 मिनट, एग्जाम्पल लेते हैं, ये फॉर्म है, ये 30 सेंटीमीटर है ना, अगर मैं इसको इटसेल्फ करूंगा तो इटसेल्फ का मतलब क्या हो रहा है सर, ये अपने ऊपर ये हो गया, ये अब समझ में आ रही बात। अब ये सिर्फ इतनी लेंथ कवर कर रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो जब इटसेल्फ पे अगर कोई भी चीज अपने इटसेल्फ पे फोल्ड होती है
ठीक है, ट्रिपल होती है या डबल होती है। अब ये डबल है, डबल का मतलब पहले ही सिंगल थी, ये थी, अब ये डबल हो गई है। अगर मैं और करूंगा तो ये आपके पास और ये हो गई ट्रिपल, और हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो लेंथ क्या होगा, कम। तो आपके पास अगर मैं न्यू एल डैश लिखता हूं यहाँ पर, तो न्यू एल डैश कितना हो जाएगा, 30/3। 3 टाइम्स हो रही है ना, तो 30 को 3 में डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 10, ये भी 10 और ये भी 10, कोई दिक्कत है, ठीक है। सॉरी ये नहीं बनेगा, ये 10, ये 10 और ये 10, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास 10, तो लेंथ हो जाती है रिड्यूस, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना ध्यान रखना। तो न्यू, इसमें मैंने रेजिस्टेंस मान लिया, लेट द न्यू रेजिस्टेंस बी आर डैश, ठीक। एरिया कितना हो गया सर, जब लेंथ आपके पास सर डिवाइड बाई 3 हो रही है तो एरिया बढ़ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। जितने से लेंथ कम होती है एरिया उतने से बढ़ जाता है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो न्यू एरिया कितना हो गया आपके पास, ए डैश हो गया आपके पास, जितना पुराना एरिया था उसका 3 टाइम्स हो गया, तो सर ये हो गया आपके पास 3 है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो ये डबल और ट्रिपल का मतलब समझ के चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर मैं कहता डबल हो गई, ये डबल का मतलब क्या होगा, डबल का मतलब न्यू लेंथ कितनी हो जाती है आपके पास 15 सेंटीमीटर। 15 की हो जाती है सर 30/2 कर देते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाती है बस खाली, यानी कि इस तरीके से खत्म, ठीक है। ये 15 हो जाती है और ये 15 हो जाती है, कोई भी दिक्कत है। डबल और ट्रिपल समझ में आ गया क्या है, ठीक है। और एरिया कितना हो जाता, नया एरिया हो जाता सर 2a हो जाता, डबल हो जाता बस। अगर लेंथ आपके पास कम हो रही है तो एरिया उतने से ही बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गई, ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम, चलो जी, सही है। वो भी देख लो एक बार, ये आपके पास इतना था, अब इतना एरिया था ना, अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो अब एरिया ऊपर ज्यादा कवर करेगा, ये हो गया पूरा, ये देखो एरिया बढ़ गया, समझ में, ये अब ये एरिया हो गया आपके पास, ठीक है। तो ठीक, अब आपको करना है सिर्फ सिंपल से फॉर्मूला है सर, आर इज इक्वल टू रो एल, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर डैश इज इक्वल टू सर रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। सेम दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, जो हमने पहले किया था, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। ये इसके साथ और ये इसके साथ सेम फंडा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 9, तो ये हो गया 9 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, ये हो गया रो एल ए डैश अपॉन रो एल डैश ए, ठीक है। रो से रो कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू कितनी है सर 30, ए डैश की वैल्यू कितनी है सर 3 है, अपॉन एल डैश की वैल्यू कितनी है सर 10, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू तो ए ही है, कोई दिक्कत है। ए से ए कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 अपॉन आर डैश हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 9 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 9 अपॉन 1, सामने सामने 9 से 9 कैंसिल हो गया, आर डैश कितना हो गया सर 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, खत्म करना, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। क्रॉस चेक, आपने आंसर को क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है, क्या सर, रेजिस्टेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर लेंथ सर 30 है तो रेजिस्टेंस 9 है, अगर लेंथ कम हो गई है 10 हो गई तो सर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, 1 हो गया, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है। अगर ये आपके पास रिड्यूस हो गया, ये आपके पास डिक्रीज हो गया, तो सर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अगर 10 से ज्यादा आता आपका रेजिस्टेंस तो आपने क्वेश्चन गलत किया है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और इसी टाइप से क्वेश्चन है आपके बुक्स में, जो आप इसी फॉर्मूले से प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। आई होप अब आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आउट कर लेंगे, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप इजीली उसको कर सकें, सही है। देखो सिंपल सारे क्वेश्चन अभी हैं, जो इसमें तगड़े तगड़े थे, जो मतलब थोड़ा दिमाग लाना था, जहां पे क्या हो रहा है वो मैंने आपको सॉर्ट आउट करा दिया, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही। चलो जरा देखो फटाफट से कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, अ वायर ऑफ 3 ओम, ठीक है, एक वायर है जो 3 ओम का है, ठीक है, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, इसमें से कहीं भी आ जाए तो इससे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जरूर करना है, रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जरूर करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इज स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर, स्ट्रेच कर दिया 30 सेंटीमीटर, यानी कि न्यू एल डैश कितनी होगी सर 30 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आपको क्वेश्चन चाहिए न्यू रेजिस्टेंस चाहिए, तो देखो एक चीज है, लेट, और एक चीज कंडीशन मेंशन कर रहा है, इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझ लो क्या, मतलब कि अगर वो इस शेप का है ना, ऐसा है, तो जब वो खिंचा तो वो ऐसे ही रहा, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ गया, यहाँ से बैठ गया, यहाँ से इस तरीके से बन गया, ठीक है, यानी ये ऐसे उठ गया, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खिंचा, बिल्कुल सेम, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा मत मानना कि एरिया सेम रख दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लेट एरिया कितना हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, इनिशियल, और फाइनल ए डैश कितना हो गया आपके पास, लेंथ बढ़ रही है 10 से कितनी हो रही है 30 का मतलब 3 इंटू 10, तो 10 तो ओरिजिनल है, 3 टाइम्स हो रही है, तो एरिया कितना हो गया ए अपॉन 2, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। अब सॉर्ट आउट कर लेंगे आप, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए
और यहाँ से R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, खत्म कहानी। ये आपके पास कितना है 10, ये आपके पास A है, ये आपके पास कितना है 30, ये आपके पास A अपॉन 3 आएगा, ठीक है, A अपॉन 3 हो गया, सही है। बस अब तो सॉर्ट आउट कर लोगे, सेम है वैसे, कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, सही है। चलो जी, तो इससे आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम रिमेन्स चेंज आती है, डेंसिटी रिमेन्स चेंज आती है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम रिमेन्स सेम का मतलब क्या है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वो सेम है, बस वो थोड़ा सा क्या हो गया, अगर वो एक्सपेंड हो रही है तो अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो विड्थ कम हो गई होगी। तो वो ओवरऑल 30, अगर वॉल्यूम स्टार्टिंग में 30 सेंटीमीटर क्यूब थी खींचने से पहले, तो खींचने के बाद भी वो 30 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी, कोई चीज कम हो जाएगी, कोई चीज बढ़ जाएगी, तो इक्वलाइज हो जाएगा, ये मतलब है, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसा मत करना कि भाई एरिया चेंज कर दो, हाँ एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट से, सही है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, सही है। और हाँ, मैराथन सीरीज हम जल्दी लाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले फटाफट से मैं सोच रहा हूँ अभी सितंबर में सारी चीजें कवर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो मैराथन सीरीज उसके बाद हम प्लॉट कर देंगे अक्टूबर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो करंट कितना है सर आपके पास, आई आपको गिवन है कितना सर 1.6 मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो जी, आगे क्या कह रहा है, इफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस कूलम, ठीक है। चार्ज आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि आपको ये क्यू गिवन है, वो कितना है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक। ये भी चलो ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग ईच सेकंड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। एक सेकंड में टाइम कितना है सर, एक सेकंड में आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं कितने पास होंगे, ठीक है। तो कोई रिलेशनशिप याद आ रही है, कुछ है हिसाब किताब, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है सर। आई इज इक्वल टू सर क्यू अपॉन टी होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्यू इज इक्वल टू सर क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है ना, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगा दो एन ई अपॉन टी, ठीक है। तो आई कितना है आपके पास, तो ये वाला फॉर्म लग जाएगा इसमें, ठीक है। 1.6 इंटू 10 के बाद -3 इज इक्वल टू एन, आपको एन ई का मतलब जनरली क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि आपको एन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एन इंटू 1.6 इंटू 10 के बाद -19 अपॉन टाइम कितना है सर 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अब यहाँ से एन यहीं छोड़ दो, ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, ये नीचे आ गया डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कैंसिल, ये माइनस है, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +19 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 16, कोई दिक्कत है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ठीक है, पर सेकेंड फ्रॉम अ कंडक्टर, कोई दिक्कत है, ठीक है। A filament of bulb takes current 1.1 ampere when potential difference of it is 2 इतना। देखो एक फिलामेंट है, ठीक है, एक बल्ब का एक फिलामेंट है, ठीक है। तो वो करंट कितना उठा रहा है सर, करंट उठा रहा है 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर है, ठीक है। जब पोटेंशियल कितना है उस पर, पोटेंशियल है आपके पास 0.2 वोल्ट, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत है, सही है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स 1 वोल्ट, वो कह रहा है अब जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1.0 वोल्ट हो गया उसके अक्रॉस, आपने पोटेंशियल कितना था 0.2, अब आपने बढ़ा दिया, कितना हो गया, वोल्टेज बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो कितना 0.2 से कितने गिर दी 1 कर दिया आप, जैसे घर में स्टेबलाइजर में बढ़ाते हैं ना, तो वैसे ही वोल्टेज बढ़ा दिया आपने, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड, और उसमें अब वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा, तो करंट कितना हो गया सर आपके पास, ये हो गया सर 0.4 एम्पेयर फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन ईच केस, अकाउंट द डिफरेंस, ईच केस में रेजिस्टेंस निकाल दो और दोनों में डिफरेंस बता दो। तो सिंपल सी बात है सर, V इज इक्वल टू आई आर हो गया है ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो गया। तो V इज इक्वल टू आई आर यहाँ लगा देते हैं, V है 0.2, ये 0.1 इंटू आर कर देते, आर कितना हो गया सर 0.2 अपॉन 0.1, ये आ गया सर आपके पास 2 ओम। तो 2 ओम तो इस वाले कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब जब आपने वोल्टेज बढ़ा दी थी तो इस कंडीशन में क्या आ गया सर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये हो गया 1 अपॉन 0.4, ये गया इंटू 10, ये आ गया आपके पास 2, ये गया 5, ये आ गया आपके पास 2.5 ओम, ठीक है। अब एक आपके पास सपोज इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब दो आपके पास आता है, एक आपके पास इसमें आया और एक इसमें आया, तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, देखो सर पहले वाले का रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है 2 ओम, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस आपका पास आ रहा है 2 ओम, तो दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल नजर आ रहा है। जो R2 होगा ना उसका टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। R1 का आपके पास टेम्परेचर क्या होगा सर, लेस होगा, कोई दिक्कत है, क्यों, क्योंकि सर रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के।
जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे ना सर, उतना ही आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या होता है ना, वोल्टेज जब तक कम है ना, स्टेबलाइजर गर्म नहीं हो रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना, वोल्टेज कम है, स्टेबलाइजर गर्म नहीं हो रहा। वोल्टेज बढ़ा दोगे ना तो स्टेबलाइजर ना हल्के हल्के टाइम के साथ गर्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है? क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो तो फिलामेंट जो है ना, फिलामेंट सबसे ज्यादा टेम्परेचर गर्म होगा किसमें? पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 में ये ज्यादा गर्म होगा, पॉइंट 2 में कम होगा। कोई दिक्कत? इसमें ज्यादा गर्म होगा, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सिंपल सा है, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो, मैंने उससे आपको कोरिलेट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोई बल्ब तेज जल रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है, वो गर्म भी ज्यादा हुआ। कोई बल्ब हल्के चल रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर उसमें करंट कम है, पोटेंशियल भी कम है, तो ज्यादा उसमें एनर्जी नहीं है, यानी कि टेम्परेचर नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी कम ही होगा। कोई दिक्कत? कोलिजन ड्रिफ्टिंग कम होगी मॉलिक्यूल्स की। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A cell supplies a current of 2 ampere when it is connected to 5 ohms resistance। ठीक है, एंड देखो एक क्या है, एक सेल है 2 ओम का करंट दे रहा है आपके पास, एक करंट दे रहा है 2 एम्पियर का, जब वो कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से जो कि आपके पास कितना है, 5 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना कह रहा है आपसे, supplies a current of 1.2 एम्पियर when if it is connected to a resistance of 9 ohm। और अगर ये आपके पास एक और करंट प्रोवाइड करता है 1.2 एम्पियर का, जब ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो 9 ओम पे, यानी कि R डैश। कोई दिक्कत है? दो चीजें गिवन आपको। ठीक, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आपको ईएमएफ भी चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल भी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ईएमएफ भी चाहिए सेल का, ठीक है, और आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी चाहिए। अब सर कैसे करोगे? कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन रहा। कोई फॉर्मूला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा मुझे तो लगता हुआ। देखो जहाँ दूर दूर तक न लगे वहां पे ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगने वाली है, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो जो इंटरनल आपके पास ईएमएफ है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? ईएमएफ का, क्योंकि करंट भी गिवन है, एक्सटर्नल सर्किट भी गिवन है, वोल्ट ईएमएफ को वोल्टेज की फॉर्म्स में हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास वी गिवन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वी वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाने वाले, तो सिंपल फॉर्मूला लगाने वाले हैं। आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है ना, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूं तो ईएमएफ एज अ होल काउंट होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया सर आपके पास? V प्लस छोटा v, ये हो गया आई आर, और सर ये हो गया I प्लस आर। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, तो E कितना हो गया आपके पास? आई आर प्लस आर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर? यूज करने वाले हैं, खत्म करा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? ठीक है, लगाओ फिर जरा फटाफट से। पहले वाले के लिए देखते हैं। अगर पहले वाले के लिए लगाऊं मैं, E आपके पास नहीं पता सर। आई आपको पता है सर, बिल्कुल पता है 2। छोटा आर पता है सर, बड़ा आर पता है इतना, छोटा आर नहीं पता सर, बिल्कुल नहीं पता। तो ये कितना होगा? 10 प्लस 2R। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनी आपके पास, इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, तो फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ जाओ जरा, इस वाले में आ जाओ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला आई आर प्लस आर। ठीक है, E आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता सर। आर आई कितना है? 1.2 है सर। आर कितना है? 9 है प्लस छोटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एक चीज देखो जरा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? इट इज कनेक्टेड टू इतना फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल ऑफ सेल। देखो सेल का ईएमएफ चाहिए। अब मेरी बात सुनो जरा, ईएमएफ तो यहाँ पे भी है, ईएमएफ यहाँ पे भी है ना। सिर्फ क्या हो रहा है सर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही है ना। लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल तो हमेशा सेम रहेगा। सेल पे, सेल क्या है? ईएमएफ तो सेल पे डिपेंड करता है ना। सेल पे तो ये ईएमएफ सेम रहने वाला है यहाँ पे, है ना। तो ईएमएफ तो यहाँ पे सेम रहने वाला है, ये भी और ये भी, क्योंकि सेल के अंदर काम होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा है तो जाहिर सी बात होगी, अगर ये बढ़ा है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या काम होगा? इसका जो आर होगा वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, इसमें आर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा एक ही फर्क है। लेकिन एक और चीज, जब हम सेल निकाल रहे हैं, ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो छोटा आर किस पे है? छोटा आर तो अंदर डिपेंड करता है ना। तो ईएमएफ सेम रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अफेक्ट करता, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये आ रहा है, एक्सटर्नल पे इफेक्ट नहीं करता, और करंट भी आपको ऊपर ही मिल रहा है ना।
तो वो इससे उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, कितना रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक्सटर्नल क्या लगाया हुआ है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की चीज है ना। तो ई सेम रहेगा और आर सेम रहेगा, है ना। दो इक्वेशन, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ, ठीक। इक्वेटिंग बोथ का मतलब यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी है, दोनों हो गए 1.2 9 प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस 2R, दोनों बराबर आ गए, यानी कि दोनों ईएमएफ बराबर आ गए, क्योंकि ईएमएफ तो सेम रहना है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहना है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं यहीं से। ये हो गया आपके पास, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट हटाता हूँ 10 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 108 प्लस 12R और ये 10 चले गए यहाँ पे, तो ये हो गया 100 प्लस 20R, ठीक है। ये वाला 10 में इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, सही। तो ये आ गया आपके पास 108 माइनस 100 20R माइनस 12R, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8R। R कितना आ गया सर, 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया सर, 1 ओम आएगा, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर, 1 ओम आ गया। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 में E इज इक्वल टू 10 प्लस 2R है ना। 10 प्लस R की जगह पे 1 रख देता हूँ, तो कितना आ गया आपके पास, ये इस R की जगह पे, इस R की जगह पे ये वाला 1 रख दो, तो ये आ गया आपके पास 10 प्लस 2 कितना आ गया सर, 12 वोल्ट, खत्म। ईएमएफ कितना आएगा सर, 12 वोल्ट, और छोटा R कितना आएगा, 1 ओम। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को समझने में, ठीक है। बहुत सिंपल वे से मैंने क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। ई और आर सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का मामला है, ये बाहर पे, ये एक्सटर्नल बाहर है क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज है, आर टर्मिनल वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सर्किट। देखो 2 और 3 और 4 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, तो सर सीरीज में तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे, है ना। ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये सर 4 ओम हो गया, है ना। तो सीरीज में अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो सीरीज का फॉर्मूला तो सिंपल है, बिल्कुल क्या सिंपल है, आर एस इज इक्वल टू R1, इसको लेट R1 मान लेते हैं, लेट इसको R2 मान लेते हैं, लेट इसको R3 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये हो गया 7 और ये हो गया 9 ओम, ठीक है। तो ये ही आपके पास क्या है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, यही है इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा सर, सिंपल सी, ये एक लग जाएगा बस, खत्म। और ये आर एस कितना हो गया सर, 9 ओम, ऐसे लगता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत है। जहां पे ये 3 थे, 3 को हटा के 1 लगा दो, खत्म, छुट्टी, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि सर इसको सेकंड पार्ट में अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, है ना। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात, ध्यान रखो, हमने सीरीज में एक चीज पढ़ी थी, अगर जिसने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ फुल चैप्टर वाइज प्लस न्यूमेरिकल सेक्शंस, दोनों के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, प्लस केमिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। केमिस्ट्री के आपके पास कंप्लीट 1 शॉट लेक्चर्स, 1 कंप्लीट चैप्टर 1 शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप कॉन्सेप्ट वाइज बिना रटे चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर आपको पैरेलल निकालनी है तो क्या होगा, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखें आप, बहुत से स्टूडेंट्स नाम सर्च कर रहे हैं गूगल यूट्यूब पे, कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत से क्या काम कर रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट, क्या काम कर रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट, ठीक है। तो मैं एक बार बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट नहीं है, टी हटा देना कॉन्सेप्ट में से, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट, ठीक है। और बीच में स्पेस भी मत छोड़ना, एक साथ लिखना है कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट, खत्म, कोई भी दिक्कत है, बिना स्पेस छोड़े आपको काम करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आपको इजीली वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। देखो जी, सिंपल सी बात देखते हैं, अगर पैरेलल सर्किट लगाया तो सर पैरेलल में क्या हुआ सर, पैरेलल में कुछ इस तरीके से हुआ, यानी कि यहाँ से तो गया आपके पास कुछ ये, ठीक है। अब यहाँ आके ना ये डिवाइड हो गए तीनों, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक, एक सर इधर गया, ठीक है, और ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक। अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, मैंने कहा बिल्कुल जहां नहीं लगाओगे वहां अंडरस्टूड है, क्योंकि अभी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां पे बैटरी नहीं लगी होगी, सिंपल रेजिस्टेंस दिखेगी, ठीक है। तो वहां अंडरस्टूड है कि आपके पास इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल के बीच में एक सेल कनेक्टेड है, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है, ये अंडरस्टूड है,
सही है। चलो अब देखो क्या करना है, मैंने इसको मान लिया लेट, इसको मैंने मान लिया R1, लेट इसको मैंने मान लिया R2, लेट इसको मैंने मान लिया R3, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने सर ये पढ़ा था अगर हम पैरेलल सर्किट में जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम सीरीज में जाते हैं तो सर सीरीज में हमने पढ़ा था I जो है ना वो क्या रहता है सर सेम, और जो वोल्टेज होती है वो क्या हो जाती है सर डिवाइड, जिसके बेसिस पे हमने डेरिवेशन की थी उस चैप्टर में, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में जाता हूं तो सर पैरेलल में क्या होता है ना, करंट हो जाता है डिवाइड। क्यों? क्योंकि करंट के पास ना सर बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे रास्ते, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो करंट के पास यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। ये 12 लिख रहा है, 12 नहीं है, सारे हैं, ठीक है। ठीक, और वोल्टेज क्या रहती है सर सेम, ये चीज ध्यान रखना, वोल्टेज क्या रहती है सर सेम, ठीक है। अब देखो कैसे, करंट यहाँ से निकला प्लस से यहाँ तक आया। अब करंट के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, या तो ऊपर जाए या इधर जाए या इधर जाए, तो ये बढ़ जाता है, इसने कहा I1 इधर जाओ, I2 इधर जाएगा और I3 नीचे नीचे आएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया और यहाँ से कौन आया सर I3, और वापस क्या मिल गया ये I, इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए वो सर्किट किस में आ जाता है, पैरेलल में, ठीक। तो अब सर पैरेलल निकालना है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसको लिए हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, सही है। तो ये 1/RP हो गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। इन सबका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो इन सबका अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ गया सर 12, 12 का मतलब ये हो गया आपके पास 6 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया 10, 13/12 ओम, कोई दिक्कत है। ये 13/12 ओम आया आरपी, क्या आया सर आरपी, लेकिन हमें आर 1/RP सॉरी, तो आरपी चाहिए तो उल्टा कर दो 12/13 ओम, कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से होंगे सीरीज और पैरेलल। तो हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं, ये तो बेसिक था, ठीक है। तो बेसिक भी एक बार पढ़ना जरूरी है ना। अब हम पढ़ते हैं सीधा एडवांस लेवल में, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू 15 एम्पेयर रेजिस्टेंस, ठीक है। वो कह रहे हैं व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू 15 एम्पेयर 15 ओम रेजिस्टेंस। तो आपने R1 कितना गिवन है 15 ओम, ठीक है। इसमें कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा R2 हमें नहीं पता, ठीक, ये आपको निकालना है। टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, 6 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है सर, ये इफेक्टिव है, ये 6 ओम है। 6 ओम का मतलब क्या है सर, ये फाइनल है। ये कौन सा है सर, इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया सर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया सर, फाइनल। फाइनल का मतलब या तो सर ये सीरीज में लग के आंसर आएगा, या तो RS है ये, या आपके पास क्या है सर ये RP है, या तो ये है और या फिर ये है, कोई दिक्कत। ई इफेक्ट आर इफेक्टिव का मतलब या तो ये है और या तो ये है, ठीक है, दोनों में से ये, ठीक है, दोनों में से ये एक चीज है, सही है। तो हमें जनरली अब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, तो सर हमें या तो ये निकालना पड़ेगा और ये यहाँ निकालना। अब देखो एक चीज, ये कैसे निकलेगा, ये वाला देखो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम चाहिए मुझे, 6 ओम सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, अगर मैं सीरीज में ऐड करता हूं तो R1 प्लस R2 होएगा और ये आपके पास 6 ओम चाहिए, है ना। यानी कि ये आपके पास क्या है RS, अगर मैं देखता हूं तो ये पहला वाला तो 15 खुद ही है, तो सर ये पहला वाला तो पहले ही से ही ज्यादा है, 6 से पहले ही ज्यादा है, तो सर यहाँ पे माइनस का तो हिसाब ही नहीं है, तो ये तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर मैं यूज करूंगा तो 6 से 15 से तो ज्यादा ही आना है। अगर मैं 1 भी ऐड करूंगा तब भी सर कितना आंसर आएगा 16, और ये 16 RS है, लेकिन हमारे पास कितना आना चाहिए 6, लेकिन R कितना रहा है 16, तो ये वाला ये तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। RP करके देख लेते हैं, है ना। RP का मतलब 1/R1 प्लस 1/, तो RP का मतलब क्या होगा जनरली 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इफेक्टिव, ठीक है। R इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे किससे है, RP से, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, समझ में आ गया, मैंने बता दिया R इफेक्टिव है क्या है, ठीक। तो 1/, आपके पास कितना हो गया सर 15 प्लस 1/, कितना हो गया R2 हमें चाहिए, ये हो गया सर 1/6, इसको धर लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1/R2 को यहीं छोड़ते हैं, इसको 15 को धर ले जाते हैं 1/15 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का ये हो गया 3, 5 और ये हो गया आपके पास 2, 5 और 2, ठीक है, ये आ गया 30, 30 का मतलब ये गया आपके पास 5 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, है ना, 1/R2। तो 1/R2 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 3/30, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 1/10, R2 कितना आ जाएगा सर आपके पास 10 ओम, ठीक है। तो यानी कि ये जो R2 आएगा वो कितना आएगा सर 10 ओम आएगा, तब जाके आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या मिलेगा इतना। तो यानी कि ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो जनरली क्या है RP रेजिस्टेंस पैरेलल का है, कोई दिक्कत है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है सर, R इफेक्टिव से आपको 2 सेकंड रेजिस्टेंस भी निकालना आना चाहिए, कोई दिक्कत है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर इफेक्टिव का मतलब समझ में आ गया ना, या तो सीरीज में है या फिर पैरेलल में। सीरीज का हमें पता चल गया कुछ 50 ऐड होगा, तो 15 में अगर मैं एक भी ऐड करूंगा, 1 भी ऐड करूंगा, 16 आएगा। और यहाँ 6 चाहिए, तो जनरली ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये किस में लगा होगा, पैरेलल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात देखो। 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर ज्वाइंड एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। 4 रेजिस्टर हैं और एंड से एंड लगे हुए हैं, तो एक एंड रेजिस्टर का ये हो गया, 2 ओम के हैं, इससे एंड से एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसके एंड से एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, और सर इन दोनों के एंड से एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ठीक है। और ये एक स्क्वायर बना रहे हैं ABCD, कहने का मतलब ये है। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन आराम से बन गया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स। 2 एडजेसेंट कॉर्नर पकड़ो आप, उसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल दो। 2 एडजेसेंट मतलब 2 पड़ोसी पकड़ लो। तो अगर मैं ए पकड़ता हूँ तो ए का पड़ोसी या तो बी हो सकता है, मेरी बात ध्यान सुनना, है ना। या तो ए का पड़ोसी या तो डी हो सकता है या फिर बी हो सकता है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, ए पकड़ लेता हूँ यहाँ से और एक डी पकड़ लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस मैंने क्या अप्लाई कर दिया, जो भी आप एडजेसेंट पकड़ोगे उसके अक्रॉस क्या लगा दो सर, एक सेल लगा दो, खत्म कहानी, ठीक है। उसके अक्रॉस सेल लगा दो आप। अब आप बी भी पकड़ सकते थे, अगर आप बी पकड़ते तो इसके अक्रॉस यहाँ पे सेल आ जाता, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत बुक्स में ये वाला होगा, मैं ये थोड़ा सा आपको अलग बता रहा हूँ, ठीक है, सही। तो अगर आपने यहाँ एडजेसेंट किया है, जो भी आप एडजेसेंट लेते हो ना, उसके अक्रॉस आप एक सेल लगा दो। क्या लगा दो सर, एक सेल लगा दो, खत्म कर, ठीक है। तो मैंने ए और डी पकड़ा कि ये दोनों पड़ोसी हैं, एडजेसेंट एक दूसरे से, है ना। हमने कहा चलो भाई ठीक है सही। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से करंट निकाल दो जनाब। करंट यहाँ तक आएगा, करंट के बाद 2 रास्ते हैं, या तो नीचे जाए या फिर ऐसे जाए। अब ये वाला करंट तो यहाँ गया, इस वाले करंट के पास एक ही रास्ता है ना। जब इस वाले करंट के पास एक ही रास्ता, यहाँ I2 है, यहाँ I2 है, एक ही रास्ता हो रहा है, तो ये तीनों के तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे सर, ये तीनों के तीनों सर सीरीज में आ जाएंगे। कोई दिक्कत है, तीनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आने का मतलब क्या हो गया सर, RS निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सपोज सर RS कितना आ गया, 2 + 2 + 2 कितना आ गया सर, 6 ओम आ गया, है ना। तो इन तीनों की जगह एक सर्किट लगा सकता हूँ मैं। अब कैसे लगा सकता हूँ सर, इस तरीके से, ये ए है और ये डी है, ए और डी के बीच में तो सर ये वाला है, क्योंकि इसमें करंट जा रहा है I1, ये तो अलग करंट है। लेकिन इसके आगे अगर जाता हूँ तो सर एक ही सर्किट बन रहा है, जिसमें करंट कितना है सर, I2, ठीक है। अब ये I2 वाला कितना हो गया, 6 ओम का, इसके अक्रॉस हमने सेल लगा रखा है। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत। इस तरीके से सर्किट सिंप्लीफाई कर लिया करो, तब बहुत आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने इन तीनों की जगह एक ही लगा दिया, बस ये 3 थे यहाँ पे, ये 2 था, ये 2 था और ये 2 था, तीनों की जगह एक ही आ गया। कितने का आ गया सर, 6 ओम का एक आ गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखो करंट अभी भी सेम है, इन तीनों में I2 जा रहा था, I2 जा रहा था, तो अभी भी I2 जा रहा है, I2 के पास अभी भी एक ही रास्ता है। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक आने का, सही है। अब ये दोनों किसमें है सर, अब ये दोनों किसमें है सर, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो अब मुझे पैरेलल निकालना पड़ेगा, 1/RP, ठीक है। तो अब पैरेलल निकालने के करेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/2 + 1/6, सही है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, हाँ ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 4/6 1/RP, ठीक, ये हो गया 2/3। तो RP कितना हो गया सर, उल्टा कर दो, 3/2 यानी कि 1.5 ओम। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस सर्किट का अगर मैं 2 एडजेसेंट कॉर्नर निकल लेता हूँ, ठीक है, 2 एडजेसेंट कॉर्नर लेता हूँ, तो आखिर में जो रेजिस्टेंस आया 1.5 ओम, ठीक है, यही इस पूरे सर्किट का क्या होगा सर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या होगा सर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आ गई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है। यही होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेकिन कब होगा, जब 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स लेंगे हम तब। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 13 क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आपको क्या काम करना है सर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल, ठीक है। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके अक्रॉस एक सेल लगा दो, तो आप आराम से समझ जाओगे करंट कहाँ से निकालना है, कहाँ नहीं निकालना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सेल लगा हुआ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो 2 टर्मिनल्स है ना, जिसके अक्रॉस वो पूछेगा, उसके अक्रॉस सेल लगा दो, क्योंकि अभी कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे 4 होंगे,
वो कभी पूछेगा एडी के बीच में निकालो, कभी कहेगा एबी के बीच में निकालो, तो आपको उन दोनों के अक्रॉस सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक, चलो, तो सेल कनेक्ट करने से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी, ठीक है। अब मैंने ए और बी के अक्रॉस सेल कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सेल जब कनेक्ट कर दिया है तो सर अब सेल से क्या निकलेगा सर? मैंने कहा करंट निकलेगा, हमने कहा बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? ठीक है, तो सर जब करंट जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, तो करंट जब जाएगा तो कैसे जाएगा? तो जब सेल कनेक्ट कर दिया है तो जब करंट जाएगा वो कैसे जाएगा? करंट पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा करंट। यहाँ करंट आया, यहाँ करंट आया। अब यहाँ करंट आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहला आपके पास करंट के बाद 3 रास्ते हैं, एक ऊपर चला गया I1, I2 और एक विचार नीचे आ गया आपके पास I3। ठीक है, अब जब यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद तीनों मिल गए, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो वापस कितना करंट हो गया सर? I। वापस कितना करंट हो गया? I। ये भी ध्यान रखना मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, फिर जब आगे गया तो कब करंट के बाद दोबारा रास्ते हो गए, यहाँ दोबारा बढ़ गया सर और यहाँ दोबारा बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं सपोज मान लेता हूँ I3, इसको मैं सपोज मान लेता हूँ I4। ठीक है, अब जब ये वापस आया तो यहाँ तक भी I3 आया, यहाँ तक भी I4 आया, वापस यहाँ इस जंक्शन में मिलके आगे हो गया, दोनों क्या बन गया? दोबारा I। ठीक है, और वापस I करंट नीचे आ गया, दोनों ऐड हो गए। जब डिवाइड हुए थे दोनों अलग अलग रास्ते गए, दोनों अलग अलग रास्ते गए, बाद में दोनों के रास्ते मिल गए, तो दोनों एक साथ हो गए। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे पसंद में। अब करना कैसे है सर? देखो अब सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना। ये तीनों किसमें नजर आ रहे हैं सर? ये तीनों तो हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि सर करंट डिवाइड हो चुका है, क्योंकि इसमें करंट डिवाइडेड है I1 I2 और I1 I2 और I3। ठीक है, सही है। तो मैं निकालता हूं सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम रेजिस्टर्स का मतलब क्या हो गया? एक ये वाले रेजिस्टर जो लगे हैं। ठीक है, तो 1/RP मान लेते हैं इसको, तो RP डैश मान लेते हैं, बाद में निकालेंगे RP। 1 चलो RP मान लो, छोड़। 1 क्या हो गया आपके पास? 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कोई दिक्कत है? ठीक है, एलसीएम लोगों तो कितना आ गया सर? 3 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया सर 3/3 और कैंसिल हो गया कितना? 1। तो इन तीनों की जगह कितना आया सर? इन तीनों की जगह मैं लगाऊं तो 1 ओम लगा सकता हूं, खत्म। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा आया, ए यहाँ था, ए के आगे जाऊंगा तो कितना आ गया? 1 ओम, उसके आगे जाऊंगा तो कितना आ गया? 5 ओम, और अभी ये दोनों वाले बच रहे हैं, ये दोनों बच रहे हैं। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे भी, अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं सर, करंट तो यहाँ तक आई आया था, क्योंकि तीनों एक हो गए थे। अब इसके बाद सर यहाँ पे भी बढ़ गया, है ना? तो ये दोनों भी किसमें हो गए सर? पैरेलल में हो गए। ठीक है, यहाँ मैं निकालूंगा सपोज RP डैश, यहाँ मैंने निकाल लिया सर RP। ठीक है, सही है। तो अब क्या होगा सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आपको इसी के नीचे से कैरी ऑन कर देना। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम, ये लिखना जरूरी है, 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो दिक्कत है, तो 4 ओम और 6 ओम के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सर सिंपल, ये पैरेलल में है, तो 1/RP डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। कोई भी दिक्कत है? एलसीएम ले लो इनका फटाफट से। 6 और 4 ये हो गया 2 3 और 2 2 और 3, 12 आ गया। ठीक है, 12 का मतलब कितना हो गया सर? ये हो गया आपके पास 3 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 5/12, 1/RP डैश। तो सर RP कितना हो गया? 12/5। कितना आ गया सर? 12/5। यानी कि इसके आगे अगर मैं एक रेजिस्टेंस और लगाऊं तो वो कितना होगा सर? 12/5 ओम का होगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत? आप समझ में आ गया? मैंने एक सिंपल सर्किट यहाँ पे प्लॉट कर लिया है आराम से। 1 ओम किसका था? जहाँ पे 3 लगे हुए थे, ये रहा 1 2 3। ठीक, 5 ओम अपना बीच का बीच है, वो अपना बीच का बीच वैसे ही का वैसे ही है। इन दोनों को अगर मैंने निकाला पैरेलल में, जो RP डैश निकाला वो कितना आ गया सर? 12.5। यानी कि ये तो बेचारा सेम था, इसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि सीरीज में था। ये आ गया RP डैश और ये आ गया सर RP। कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया बिल्कुल सिंप्लीफाइड सर्किट। कोई दिक्कत? इन तीनों की जगह मैंने 1 लगा दिया, इन दोनों की जगह मैंने 1 लगा दिया। ऐसे बनाना है सर्किट, तब पता चलेगा कौन सीरीज में है, बाद में कौन पैरेलल में है। अब मेरी बात समझ आ रही है किस तरीके से क्वेश्चन करना है? भारी नहीं है, भारी क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन चुटकियों है, में हाथ में है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए फिर बोर्ड में अपना लॉजिक यूज कर लोगे। मैं कह रहा हूं अगर यही क्वेश्चन नहीं आया ना, लेकिन तुम्हें तरीका पता है, तो कोई बोर्ड साला कैसे भी, तो मैं कह रहा हूं अगर
तो मैं कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना बोर्ड में, लेकिन तुम्हें करने का तरीका पता है, तो बोर्ड कैसा भी क्वेश्चन देते आप लॉजिक यूज करके उससे पार निकल जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, बोर्ड चलानी आती है ना, अगर बोर्ड चलानी आती है तो पानी से पार हो जाओगे। अब जब बोर्ड ही चलानी नहीं आती, सिर्फ रटा है कि ऐसे घुमाना है ऐसे घुमाना है, अब अगर पानी थोड़ा तेज हो गया, पानी थोड़ा हल्का हो गया, तो भाई उसका तो पता ही नहीं है ना कैसे निकलना है ना, लॉजिक ही नहीं सीखा तुमने, सिर्फ ये पता है कि बस इसको घुमाना है। अरे भाई उस ओर को थोड़ी घुमाना है, लॉजिक में तो लगाना है, कैसे घुमाना है, किस तरफ घुमाना है, पानी के बहाव के साथ घुमाना है, पानी के अगेंस्ट में कैसे जाना है, वो लॉजिक सीखो भाई, वो लॉजिक ही काम आएगा, वही लॉजिक तुम्हें पार लगाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? खाली रटने से चीजें नहीं होने वाली, कोई भी चीज यहाँ पे भारी नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो सकता है। ठीक है, जो लोग आपको ऐसा कह रहे हैं ये नहीं, ये तो बहुत भारी है, ये चैप्टर बहुत भारी है, ये चैप्टर बहुत भारी है, भाई मत सुनो, बिल्कुल भी मत सुनो। ठीक है, समझ में आई बात? वो लोग खुद तो डिमोटिवेटेड हैं ही, आपको और कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भारी नहीं है, करने वाला होना चाहिए, सब आसान है, सब आसान है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो चलो बात आ जाते हैं, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं, है ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये तीनों किसमें है सर? सर अब ये तीनों तो साफ नजर आ रहे हैं, अब आपने इतना बता ही दिया तो ये तो हमें सब पहले ही पता है, हम तो वैसे ही होशियार है ना? क्यों भाई, तुम लोग होशियार हुई, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया सर? तीनों आप किसमें है? सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा सर? आर एस इज इक्वल टू आपके पास 1 + 5 + 12/5। कोई दिक्कत? एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ गया, 5 + 25 + 12। ठीक, और ये आ जाएगा आपके पास 5 10 12 1 2 1 4, और ये हो गया 8.4 ओम। कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? किसी को भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना मैंने बता दिया है किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास ये है 8.4, ये आपके पास क्या है सर? फाइनल। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है, लॉजिक लगाना है। पैरेलल है तो सर करंट डिवाइड हो गया, जहाँ करंट डिवाइड हो गया सर पैरेलल में निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे करंट बेचारा सेम था, यहाँ तो यहाँ पे सब तीनों ऐड हो गए आगे थे, तो वापस करंट आई बन गया था, तो यहाँ ये बेचारा सेम है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आ गई बात? नहीं, एक ही रास्ता है यहाँ से इस गुफा से इस गुफा में जाने के लिए, एक ही रास्ता है, तो जहाँ एक ही रास्ता है वहाँ वो सीरीज में है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा वो सीरीज में है, सिंपल, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक आपके पास सर्किट गिवन है, ठीक है, जिसमें ये 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, और दो, अब इसमें क्या है ना, टर्मिनल्स गिवन है सी डी, उसके बाद 3 3 3, और ये ए और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड पूछेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, सिंपल सी चीज, रेजिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन सी और डी। ठीक, और ये चीजें थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको निकालने का तरीका आता है। अब बोर्ड इसमें कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा, उसे वो लगता है कि हाँ बच्चों को ये पता है, लॉजिक पता है, तो ये क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है, अब बच्चों को ही पता है कि उसे कितना लॉजिक पता है ना। चलो, रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी चाहिए, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, सबसे पहला। दूसरे में रेजिस्टेंस चाहिए ए और बी के, दूसरे में इसके और इसके बीच में चाहिए। तो मैंने एक चीज बताई थी यार तुम्हें, क्या बताई थी? जिस भी पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए हो, उस दो पॉइंट्स के बीच में आप सिंपल सा एक सेल लगा दो। सेल लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, कहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। सिंपल चीज। तो पहले में कहाँ लगाना है सर? सी और डी के बीच में लगाना है ना। तो मैंने क्या लगा दो भाई, सी और डी के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या काम किया सर? सी और डी के बीच में एक सेल लगा दिया। कैसे लगा दिया सर सेल? देखो ऐसे लगा दिया। सपोज मैं इसको सी को थोड़ा बाहर लेता हूँ, मैंने एक ये लिया, लो जी, थोड़ा सही कर लेते हैं भाई, लो जी। ठीक है, तो सी और डी के बीच में सेल लग गया सर, लग गया? हमने कहा बिल्कुल लग गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं करंट कैसे फ्लो करूंगा, कौन से रजिस्टर्स काउंट होंगे, कौन से रजिस्टर्स काउंट नहीं होंगे, इस चीज को भी बड़े ध्यान से समझ लेना अभी। ठीक है, सही है, क्योंकि यही ये चीज है समझने वाली जो मैं भी समझाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, करंट फ्लो करवाओ प्लस से, मैंने कहा सर प्लस और माइनस से करंट फ्लो गया, ये गया आई सर, ये गया आई सर, यहां तक आया आई। अब सी पॉइंट ये है, आई यहां तक आया, आई यहां भी गया I1, आई यहां पे भी गया I2,
और सर आई यहाँ पे भी गया I3। अब आई के पास 3 रास्ते हो गए, पहला, दूसरा और सर तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत है? पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ आके 3 रास्ते मिले आई को, इस आई को यहाँ आके 3 रास्ते मिले, चाहे तो यहाँ जाए, चाहे तो यहाँ जाए, चाहे तो यहाँ जाए। कोई दिक्कत है? कोई भी परेशानी है किसी को? समझ में आ गया मैंने क्या किया है? ठीक है, चलो जी, इसको यहाँ पे आई लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे सी लिखते हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, जब करंट इसके अंदर गया तो यहाँ तक I3 आया, टर्मिनल ही ब्रेक नहीं है, टर्मिनल ही ब्रेक है, अटैच है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो भाई करंट यहीं रुक जाएगा, इसके अंदर तो फ्लो करेगा नहीं। जब इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा तो कोई भी करंट नहीं मिलने वाला, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, यानी कि दोनों तार टूटे पड़े हैं, कुछ है ही नहीं इसके क्रॉस। हम खुद नहीं लगा सकते सेल यहाँ पे, हम सेल तब लगा सकते हैं जब वो कहता है रेजिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच में, तब हम सेल लगाएंगे। लेकिन अभी उसने लगाया सी और डी के बीच में, तो जब सी और डी के बीच में आपने सेल लगा दिया है तो हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक है, तो यानी कि इन दोनों की वजह से कोई आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला। पहली बात, ये दोनों खत्म हो गए इस केस में। इस केस में दोनों रेजिस्टेंस का कोई काम है नहीं। ठीक है, सिंपल सा। इस वाले केस में ये सर्किट बचता है, ये वाला। सिर्फ कितना सर्किट बचता है सर? ये वाला, खत्म। सिर्फ इतना ही सर्किट बचता है और कोई सर्किट नहीं बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये सी पॉइंट था और सर ये डी पॉइंट था। आ गई बात समझ में? आगे वाले में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वहां पे सर्किट ब्रेक है। कोई दिक्कत? समझ में आगे क्या क्या है? दिमाग लग गया? इस तरीके से देखना है क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड ऐसे ही पूछेगा भाई। और यहाँ हमने सेल लगा रखा था, खत्म कहानी। अब क्या सर? ये यहाँ पे आया सर, ये I1 हो गया, ये सर I2 हो गया। अब तो तुम खुद कर लोगे, अब मेरे बताने की जरूरत थोड़ी है। इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो तुम आराम से कर लोगे। ये I1 है सर, देखो कि इस वाले करंट के पास एक ही रास्ता है, ये I1 यहाँ पे भी गया सर, ये वाला I1 भी चला यहाँ पे भी आ गया, ये I1 यहाँ पे भी आ गया वापस। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों वो किस में है सर? सीरीज में। किस में है सर? सीरीज में। तो सर सीरीज में कितना हो गया सर? ये RS कितना हो गया? सपोज 3 + 3 + 3 कितना हो गया सर? 9 ओम। कितना हो गया? 9 ओम। अगर मैं आप सिंप्लीफाई करूँ, ये C है और ये D है, ये C है और ये D है, बीच में एक आपके पास 3 ओम है, और उन तीनों को हटा के मैं एक लगा देता हूँ 9 ओम का। खत्म कहानी, छुट्टी। और सर सेल यहाँ लगा हुआ है इनके बीच में। ठीक है, अब ये दोनों किस में है? यहाँ से करंट I आया, यहाँ पे सर I2 जा रहा था, यहाँ पे अभी भी I1 जा रहा है। दोनों किस में होगा सर? अब पैरेलल में होगा। किस में होगा सर? पैरेलल में। ठीक है, तो यानी कि 1/RP कितना हो गया? 1/9 + 1/3। ठीक है, एलसीएम लेने के 9 आ गया, 9 का मतलब ये हो गया 1 + 3 और ये हो गया सर 4/9। ठीक है, तो RP कितना हो गया सर? 9/4। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस सर्किट को पहचानने में या करने में? ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, और सर ये भी सीरीज में, तीनों सीरीज में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट I1 सेम है, I1 एक ही रास्ता है अंदर। तो ये पूरा एक ही रास्ता है भाई, ये एक ही रास्ता मिल रहा है, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस I1 को जाने के लिए। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है किसी को भी इस क्वेश्चन में? कैसे निकाला है मैंने? और क्या A और B के अक्रॉस जो 3 लगे थे, इन्हें खत्म क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा है, सर्किट ब्रेक है। यहाँ पर सर्किट ओपन है, ये ओपन सर्किट है भाई, ओपन सर्किट है। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होता तो सर्किट पूरा हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ओपन सर्किट में तो करंट वैसे फ्लो नहीं करेगा, काउंट ही नहीं करेंगे यहाँ उसको। कोई दिक्कत है? सही है। बात करते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन A और B की। अब A और B के बीच में क्या होगा सर, वो भी देख लेते हैं। चलो, मैंने कहा चलो बिल्कुल देख लेते हैं, है ना। अब रेजिस्टेंस बिटवीन A और B चाहिए ना, तो रेजिस्टेंस बिटवीन A और B के लिए दोबारा से एक थोड़ा सा नया डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा घिच पिच हो गया, है ना। चलो देखो, A और B का तुम खुद कर लोगे आराम से, मैं सर्किट बनाता हूँ। सपोज ये आपके पास एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहाँ पे एक और है और यहाँ पे एक और है, और ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक, ये पॉइंट C था, ये आपके पास कितना D, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। ठीक है, इतना सर्किट है आपके पास। अब यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लूँगा, सही है, समझ में आ जाएगा। चलो, इसको अगर मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब वो कह रहा है सर A और B के अक्रॉस निकालना है, और सर A और B के अक्रॉस निकालने का मतलब क्या है सर? A और B के अक्रॉस निकालने का मतलब यहाँ पे हमें अब सेल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सर हमें सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सेल लगाया तो सर ये प्लस हो गया और ये सर माइनस हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, सेल लगा दिया सर हमने यहाँ पे। ठीक,
अब देखो सेल से क्या होगा सर, करंट फ्लो करेगा, ये करंट आया यहाँ पे आई, सपोज आई आया, आई गया आई गया, आई के पास अब दो रास्ते, ये बटा आई वन, ये गया आपके पास आई टू, कोई दिक्कत है। सी और डी का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अब सी के और डी के अक्रॉस वो पूछ नहीं रहा है, ए और बी के अक्रॉस पूछ रहा है। अब ए और बी के अक्रॉस अगर आप जाते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस काउंट होंगे आपके पास, ये वाले तीन और ये वाला भी तीन काउंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास कौन आया, आई टू, एक ही रास्ता है आई टू, एक ही रास्ता है आई टू, क्योंकि देखो करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ये है, ये इसके पास एक ही रास्ता है बेचारे के पास, ये आई टू के पास एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता है नहीं इसके पास, आराम से यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत है। जब एक ही रास्ता नजर आ रहा है सर, हम बिल्कुल आ रहा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर जब एक ही रास्ता आपको नजर आ रहा है तो ये तीनों किस में हो जाएंगे सर, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों सर किस में होगा, मैंने कहा सर सीरीज में होगा, है ना। तो यहाँ से आर एस निकाल लेते हैं सर, 3 + 3 + 3, ठीक है, कितना आ गया सर, 6 और 6 9 ओम, ठीक है। ठीक है, तो ये आर एस को क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस सारे ही थ्री हैं, है ना। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भाई इसको, इसको आप नेम दे सकते हो R1, R2, R3, R4, R5, R6, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3, इन तीनों के अक्रॉस R1, R2 और R3 के अक्रॉस निकाला, कितना आ गया, 9 ओम। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर सारे ही थ्री हैं, तो अगर आप 3 अक्रॉस 3 ओम लिखोगे ना तो बोर्ड को ये लगेगा सर इसके क्रॉस भी निकल सकता है, इसके क्रॉस भी, कौन सा तीन लिया है इसने, ये तो बता दो कौन सा तीन लिया है। तो हमने मार्क कर लिया R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो सिंपल सा ट्रिक अपनाना जो मैं आप बताया है, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस लगे हो ना तो उनको R1, R2, R3, R4, R5 अपने हिसाब से लेवल कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब भी आप रेजिस्टेंस निकालो तो मेंशन करना कि रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, R2 या फिर R3 या R4, कोई दिक्कत है तो अपने हिसाब से लेबल कर लेना उनको, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब ये हो गया सीरीज में, तो सर हमने क्या काम किया, इसको थोड़ा इजी कर लिया, ये ऐसे था, इसके पीछे सर एक और रेजिस्टेंस आ गया, वो कितना हो गया सर, 9 ओम, ठीक है। 9 ओम का मतलब ये हो गया RS, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपके पास है सर R4 और वो भी 3 ओम है, इसके आगे जाएंगे तो सर ये भी 3 है, और सर इसके आगे जाएंगे तो ये भी 3 है ना। ये वाला सर R6 है, ये वाला सर R5 है, ये आपके पास A हो गया सर और ये आपके पास B हो गया। आप कैसे करेंगे सर, हमने कहा देखो भाई सबका सोल्यूशन है, यहाँ पे करंट कितना था सर, यहाँ पे करंट था आपके पास, कौन सा करंट था यहाँ पे, I2 सर, तो ये तो I2 यहाँ पे है, ये कौन सा सर, I1, है ना। अब देखो ये I2 है और ये I1 है, तो ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, पहले किस में है सर, ये दोनों के दोनों किस में आ गए सर, दोनों करंट डिफरेंस है, करंट अलग अलग है, ये I1 है ये I2 है, दोनों सर किस में हो गए, पैरेलल में, किस में हो गए सर, पैरेलल में। तो पैरेलल निकाल लो दोनों का फटाफट से, ठीक है। ये हो गया 1/RP इज इक्वल टू 1/3 + 1/9, ठीक है। ये हो गया 9, ये आ गया आपके पास 3 + 1, कितना आएगा सर, 4/9 आ गया, है ना। इसको अपोजिट कर देते हैं, तो आरपी कितना आ गया सर, 9/4 ओम आ गया, कितना आ गया सर, 9/4 ओम, ठीक है। अब सर्किट को और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, देखो कैसे। अब मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, यहाँ से इसको रब ही कर देता हूँ मैं, अब है ना, इसका तो काम हो गया खत्म, ठीक। इसको भी रब कर देता हूँ, चलो इसको बनाए रख दो, ठीक है। ये रब भी कर देते हैं, नया सर्किट तो हमने बना ही लिया है, तो रब करो इसको भी। अब देखो जरा, अब मैं थोड़ा सा सर्किट, ये हमने क्या निकाल लिया, अब मेरे बात ध्यान रखना, हमने पहले 9 निकाल लिया था, एक सेकंड रुको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हमने पहले 9 निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने आरपी निकाल लिया, आरपी का मतलब ये वाला निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का, ठीक है। हमने आरपी निकाल लिया, तो फर्स्ट स्टेप तो ये किया था, सेकंड स्टेप सर ये किया है ना। अब सर थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, थर्ड स्टेप पे क्या काम करेंगे, सर्किट को सिंप्लीफाई करो भाई, ठीक। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है सर, ये ऐसे 3 गया था और ये ए था, ठीक है। तो जब ये 3 आया, अब इसकी जगह ए की सर्किट लगा दो, ये भी ऐसे गया, ये बी है, तो अब ये 3 था, ये भी 3 था, ये आपके पास R6 था, ये आपके पास R5 मेंशन कर रखा था। अब क्या होगा ना, ये जो सर्किट थे उसकी जगह पे कितना आया सर, 9/4, यानी कि यहाँ पे आरपी कितना आया, 9/4। अब देखो करंट तो सेम है, ये आई आ रहा है, अब सर एक ही रास्ता है, सबका एक ही रास्ता है ना। तो सब किस में हो गया सर, ये दोनों सब सीरीज में, ठीक है। अब सीरीज का मतलब क्या हो गया सर, R5 + RP + R6, ये हो गया 3 + 3 + 9/4,
एलसीएम ले लेते हैं, 4, 12 प्लस 12 प्लस 9, 24, 24 और 9 कितना होगा, 33/4, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये होगा आपके पास आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये होगा फाइनल आर इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट, ठीक है। कितना आएगा सर, 33/4 आ जाएगा आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, ठीक है। और ये सपोज आ जाएगा, इसे मैं करता हूँ 8.32, 32 2 टाइम्स किया 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से निकालना है क्वेश्चन किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करने सीख लिए तो आप कभी मान नहीं खाएंगे, चाहे आपके पास कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाए यहाँ पे 10th के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कभी मार नहीं खाएंगे, मैथ्स में और बायो भी जल्दी शुरू कर दूंगा, बहुत जल्दी शुरू करूंगा, ठीक है। टाइम कम है, अक्टूबर तक मैं सारा खत्म कर दूंगा, ठीक। तो बिल्कुल थोड़ा सा स्टे ट्यून रहे, आएगा, सब आ रहा है, सब आ रहा है, टेंशन मत, ठीक है, ठीक। तो लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी मान नहीं खाएंगे और आपने कॉन्सेप्ट वाइज चीजें समझ ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो फटाफट से। 2 resistors 6 ohm and 4 ohm are connected in parallel। देखो दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 6 ohm और एक 4 ohm, ठीक है। तो सपोज ये हो गया आपके पास, ठीक, ये 4 ohm हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 ohm और ये हो गया आपके पास 6 ohm, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, और बैट सेल कितने पोटेंशियल से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस 6 ओम ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अक्रॉस 6 ओम और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि स्मॉल आर आपके पास ऑलमोस्ट जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपने बना दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करंट शो करना है, बिल्कुल करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा करंट, इसके बाद इस पॉइंट पे दो रास्ते हैं, यानी कि करंट I1 यहाँ आ गया सर और I2 आपके पास यहाँ आ गया, वापस करंट यहाँ आया I1, ये गया I2 और वापस आपके पास इस टर्मिनल से नीचे आ गया कितना I, कोई दिक्कत, ये होगा सर्किट डायग्राम खत्म, ठीक। सबसे पहला आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस आपको चाहिए सर्किट का, ठीक है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है साहब। तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए आपको सर्किट का, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसा आएगा, करंट डिवाइड हो गया, यहाँ I1 है और यहाँ I2 है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया RP, ठीक। यहाँ पे दोनों के बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा सिंस 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है, दोनों क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब कितना हो गया सर, 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। ये हो गया आपके पास, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। 24 का मतलब ये गया, देख लो भाई एक बार, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया सर, 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 4 में ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 1/RP, ठीक है। तो अब तो सिंपल 1/RP कितना आया सर, 5/12, ठीक। ये हो गया आपके पास, RP कितना आ गया, उल्टा कर दो 12/5, इतना आपके पास कितना आ गया सर, RP आ गया, ठीक है। तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12.5। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में पूछा है आपके पास करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी का मतलब क्या है सर, पूरा करंट निकाल दो टोटल, ठीक है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। R इक्विवेलेंट रखेंगे यहाँ पे, और R इक्विवेलेंट कौन सा है सर, यानी कि ये वाला जो है ना, यही R इक्विवेलेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। तो यहाँ पे कितना आ गया, आप 1/RP भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 हो गया, यहाँ I हो गया इनटू ये हो गया 12/5, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है पूरे सर्किट का। तो I की वैल्यू कितनी हो गई सर, 6 × 5/12, ये इधर ये गया 2 टाइम्स, ये हो गया 5/2 एम्पियर इज इक्वल टू I, ठीक, जिसको आप बोल सकते हैं 2.5 एम्पियर, कोई दिक्कत, समझ आ गया। थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है, क्या पार्ट पूछ रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर का मतलब क्या है सर, आपको I1 भी चाहिए, आपको I2 भी चाहिए। अब सर I1 और I2 कैसे निकलेगी, देखो दोनों के दोनों किसमें है ना, दोनों रेजिस्टेंस, अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस की बात करूं R1 और R2, ठीक है। अगर मैं इसको लेट R1 मान लेता हूँ, लेट इसको मैं R1 मानता हूँ और मैं इसको R2 मानता हूँ, तो सिंस दोनों किसमें है ना, दोनों के दोनों किसमें सर, पैरेलल में। और सर पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड, है ना, ये बात हमें पता है। वो वोल्टेज क्या रहती है सर, सेम, क्या रहती है सर, सेम, ठीक है। तो अगर मैं I1 निकालूंगा ना सर, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा V/R1। V कितना है 6, R1 कितना है आपके पास 4, 3/2 का मतलब 1.5 एम्पियर तो जाएगा एक के अक्रॉस, ठीक है। I2 की बात करूंगा अगर, तो सिंपल फॉर्मूला V/R2, 6/6 कितना जाएगा सर, 1 एम्पियर, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने का तरीका भी है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे सर, आपने जो निकाला वो सही निकाला है,
दो आ रही हैं, दो वैल्यूज का मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है 1.5, ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है 1 एम्पियर, है ना। और टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट जो आपने निकाल रखा है भाई, टोटल करंट ये रहा 2.5, टोटल कितना है 2.5 एम्पियर। तो देखना जरा, यहाँ पे तो आएगा आपके पास 1.5, यहाँ आएगा आपके पास 1, दोनों यहाँ मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐड 1.5 प्लस 1 कितना आ गया सर 2.5 एम्पियर, बिल्कुल सही है। टोटल करंट हमने क्या निकाल रखा है, टोटल करंट हमने ये वाला टोटल करंट निकाल रखा है सर्किट का 2.5, और दोनों ऐड करके 2.5 आ रहा है, तो यानी कि ये भी सही है हमारा आंसर और ये भी आंसर। क्रॉस चेक करने का तरीका है, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है। और जैसा सर ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया आपने, V अपॉन आई इज इक्वल टू I1, है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I कितना हो गया सर, V अपॉन आर हो गया, खत्म कहानी, कोई दिक्कत है। वोल्टेज सेम रहेगी तो V ही रहेगी क्योंकि पैरेलल में है दोनों, तो V यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में, ठीक है, सही है। तो ये था आपके पास पार्ट 1, तो ये था आपके पास पार्ट 1 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से मैक्सिमम, क्योंकि इसमें से इस चैप्टर में से आपको मैक्सिमम चीजें मिलेंगी, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को तो पूरा बढ़िया ही करना पड़ेगा, थ्योरी वाइज भी प्लस न्यूमेरिकल सेक्शन वाइज, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, ठीक। पार्ट 2 में हम इसके और न्यूमेरिकल्स भी कवर अप करेंगे, इंपॉर्टेंट से लेके और भी। तो ये था आपके पास पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसके और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे, ठीक है, मोर डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक। लेकिन अभी के लिए पार्ट 1 से मैं शुभम वर्मा कहता हूँ अलविदा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस विल बी योर्स। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हंग्री फॉर योर सक्सेस, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक। चलिए अभी के लिए अलविदा।